जरा बताइएगा कि मशरिक़ वस्ता की, मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, खित्ते की जो सूरत हाल है, ये अब आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है इस कशीदगी के बाद? देखिए, खित्ते की सूरत हाल तो जाहिर सी बात है बहुत ही तशवीशनाक हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि ये तो आप समझे कि एक्सपेक्टेड ही था कि इजराइल कभी ना कभी तो ईरान की तरफ रुख करेगा, और लेकिन फौरन इस वक्त नेचुरली इज क्वाइट अ सरप्राइज, क्योंकि ईरान के और अमेरिका के ऑलरेडी न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो 2 दिन के बाद संडे को होने जा रही थी। अकॉर्डिंग टू अमेरिका उनका इसमें हाथ नहीं है, लेकिन इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव के जी उनसे पूछे बगैर, उनकी इजाजत के बगैर या उनको बताए बगैर इस तरह का हमला हुआ होगा। लेकिन इस वक्त इस पूरे खित्ते को बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि बेसिकली तो इस वक्त ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ जा रहे थे, और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी ईरान की तरफ ओपन अप हो रहे थे। तो अब इस हमले के बाद, जो बहुत ही कंडेमनेबल है, ऑफ कोर्स ये हम नहीं इसको कंडोन कर सकते कि कोई भी मुल्क उठ के किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अपनी मर्जी से हमला कर दे और फिर कहे कि जी अगर आपने जवाब दिया तो हम और हमले करेंगे। ये तो इंडिया वाला एटीट्यूड है कि जी एक न्यू नॉर्मल बना दें, जो हर इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या खित्ते के बाकी ममालिक, बिल्कुल आपने खित्ते के बाकी ममालिक की बात की, नगमाना हाशमी साहब, डिवाइड हो जाते हैं। नगमाना हाशमी साहिबा, आपने खित्ते के दीगर ममालिक की बात की है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर ईरान तगड़ा जवाब देता है इसराइल को, तो जो बाकी ममालिक हैं वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हेट्रेड तो नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया में मौजूद है। तो आपको लगता है कि अगर ईरान ने वाकई में तगड़ा जवाब दिया, रिटेलिएट किया, तो दुनिया के बाकी ममालिक भी खड़े होंगे और कहीं ना कहीं इसराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा? देखिए, ये आई थिंक इतना सिंपल मेरे नज़दीक नहीं है। ये ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, मैंने अभी एक और चैनल पे भी यही बात कही है कि ईरान क्या जवाब देता है। अभी तो ईरान ने 100 ड्रोन्स भेजे हैं, लेकिन हमें इस पूरी जंग ये किस रुख जाती है, ये डिपेंड करता है कि ईरान कितना इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देने पे देगा, और वो किस लिमिट तक जाएगा, क्या शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर रहेगा या क्या होगा। तो उससे फिर ये सारी जो अगली बातें आप कर रही हैं उनका तयन होगा। अगर ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब देता है तो जाहिर सी बात है वो ममालिक जो बहुत ही सॉर्ट ऑफ अलाइन नहीं है एक तरफ या दूसरी तरफ, वो तो डेफिनेटली उनको तकवीत भी मिलेगी और वो ईरान की सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर ईरान नहीं जवाब दे पाता उतना स्ट्रॉन्ग, तो फिर आगे देखना पड़ेगा। नगमाना साहिबा, यही इसी पॉइंट को आप जो है थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि हमने ये देखा कि इसराइल की जानिब से जब ये हमले कर दिए गए तो ये बयान दिया गया कि हमने अपना पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब जो दीगर मराहिल की बात हो रही है अंडर द लाइन्स, अगर हम देखें कि ईरान जो है अगर भरपूर जवाब नहीं देता और उस तरह से इसराइल को तगड़ा जवाब अगर नहीं मिलता, तो फिर मजीद हमले जो हैं वो इसराइल की जानिब से किए जाएंगे और जिस मरहले की बात की है फिर मरहलावार आगे बढ़ा जाएगा इसराइल की जानिब से। देखिए, किसी ना किसी किस्म का स्ट्रॉन्ग जवाब तो ईरान से आएगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो उसके बहुत ही ज्यादा ईरान के लिए और खित्ते के लिए खौफनाक नताइज हो सकते हैं। एक तो ईरान की जो एक सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी है कि जी वो स्ट्रॉन्ग है और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इजराइल बेसिकली खौफजदा है, तभी उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये इंटरनली भी ईरान के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान 40 साल से किसी ना किसी पाबंदियों का सामना कर रहा है और ईरान के अंदर
अगर आप देखें तो उनके यूथ में खास तौर पे काफी अनरेस्ट है। तो ये बहुत जरूरी है कि ईरान अपने आप को यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग कॉम रखने के लिए उसके लोग, उसकी जो लीडरशिप है, बहुत जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, उसके नगमाना हाशमी साहब, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है। अगर हम मिडिल ईस्ट के चंद ममालिक की बात करें जहां पर अनरेस्ट है, सीरिया की बात कर लेते हैं कि वहां पर सिविल वॉर चल रही थी। बशारुल असद जो कि रशिया के बहुत बड़े सपोर्टर समझे जाते थे, अब तो वो रशिया में ही हैं जब से जो नए सरबराह वहां पर आए हैं। और इजराइल का बयान भी सामने आया कि हम ईरान की आवाम के खिलाफ नहीं है, हम आमरीत के खिलाफ हैं। तो आपको लगता है कि कहीं स्ट्रेटजी के तहत ही इस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं और जो ईरान का इंटरनल सियासी निज़ाम है उसको तब्दील करने के हवाले से कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिशें हो रही हैं? देखिए जी, ये भी पॉसिबल है, लेकिन बेसिकली मेरा ख्याल है कि इस बयान का मकसद ये है कि जो ईरान के लोग हैं और वो फैक्शंस जिसमें थोड़ा बहुत डिसकंटेंट है गवर्नमेंट के लिए या बाकी इदारों के लिए, उनको उकसाया जाए बेसिकली, ताकि ईरान के अंदर से वो अनरेस्ट जो है वो शुरू हो जाए और कोई जो सपोर्ट चाहिए होती है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को, उसको डाइल्यूट वो करे। लेकिन देखिए, जो सबसे अहम इसमें बात है वो ये है कि ईरान भी उस तरह अकेला नहीं है। अमेरिका अगर इजराइल के साथ है तो ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि रशिया और चाइना के ताल्लुकात ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और उसके ताल्लुकात बाकी रीजन में भी कुछ ममालिक हैं जिनके साथ बहुत अच्छे हैं। नगमाना साहब, आप इन्हीं ताल्लुकात की अगर हम बात कर लें तो टाइमिंग पे बड़ा हम सवाल उठता है, क्योंकि रशिया जो है वो हम देखते हैं कि ईरान के बड़ा करीब है, लेकिन रशिया इस वक्त एंगेज है यूक्रेन के साथ, और दूसरी जानिब जो टॉक्स होने जा रही थी, ये टाइमिंग कितनी मैटर करती है और वो जो टॉक्स अब होनी थी उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रही हैं? देखें, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े और ईरान को इस तरह कमजोर किया जाए कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे जब आए तो उसकी नेगोशिएटिंग पोजीशन जो है वो कम हो। लेकिन जो ईरान ने इस वक्त बयान दिया है कि वो बिल्कुल ट्रंप के बयान को रिजेक्ट करते हैं कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, विच मीन्स कि ये हो सकता है कि ईरान कहे कि हम फिलहाल ये मुज़ाकरात जारी ना रखें।